दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का कुर्बानी बकरा पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि इस बार सलमान खान को किस नस्ल का बकरा पसंद आया है, उसकी कितनी कीमत है और उसका वजन कितना है। और यही नहीं, सलमान खान ने इस बार कुर्बानी का खास बकरा किस देश से मंगवाया है। इन सब बातों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम के दो सबसे बड़े और सबसे खास त्योहार हैं। इन दोनों ही त्योहारों को मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इनमें से पहला है ईद उल फितर, जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरा है ईद उल अजहा, जिसको लोग बकरा ईद के नाम से भी जानते हैं। ईद उल फितर रमजान के महीने की रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है। उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। बकरा ईद जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें मुसलमान सबसे पहले ईदगाह में जाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं और इसके बाद अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीका है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। हालांकि अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दुम्बा आ गया था और वहां उस दुम्बे की कुर्बानी हो गई थी। मगर तभी से उनकी याद में इस दिन मुसलमान हलाल जानवर की कुर्बानी देने लगे। इसी वजह से बकरा ईद के दिन दुनिया भर के तमाम मुसलमान हलाल जानवर की कुर्बानी करते हैं। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ वही लोग करते हैं जो कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं। मतलब कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं, वही लोग बकरा ईद के दिन कुर्बानी करते हैं। गरीब लोगों पर और जिनके पास में माल दौलत नहीं है, उन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी के त्योहार को बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसी वजह से सलमान खान हर साल बकरा ईद के मौके पर महंगे महंगे जानवरों की कुर्बानी करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सलमान खान एक बहुत बड़े बकरे की कुर्बानी करने वाले हैं। सलमान खान ने इस साल एक ऐसा बकरा खरीदा है जिसकी नस्ल, कीमत और वजन को सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, हर साल की तरह सलमान खान ने इस बार भी कुर्बानी के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वजनी और एक बहुत ही महंगा बकरा खरीदा है ताकि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी दे सकें। और यही नहीं, हाल ही में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपने बकरे के साथ में एक फोटो भी ट्वीट की है, जिसमें सलमान खान ने अपने चाहने वाले तमाम लोगों को बकरा ईद की ढेर सारी मुबारकबाद भी दी है और कहा है कि इस साल की बकरा ईद पर मुसलमानों को ईद की नमाज के बाद अमन और चैन के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ने के बाद हर मुसलमान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। दोस्तों, सलमान खान के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान कितने बड़े दिल वाले हैं। किस तरह से वो गरीब लोगों की मदद करते हैं और किस तरह से अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। यही वजह है कि सलमान खान बकरा ईद के मौके पर हर साल अल्लाह की राह में महंगे महंगे और खूबसूरत बकरों की कुर्बानी भी करते हैं। कहा जाता है कि सलमान खान ईद उल फितर के बाद से ही बकरा ईद के लिए बकरा खरीदने की तैयारियों में लग जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस साल बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने एक ऐसी नस्ल का बकरा खरीदा है जिसकी कीमत और वजन को सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। बॉलीवुड की खबरों के मुताबिक बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हर साल की तरह इस साल भी बहुत महंगे जानवर की कुर्बानी देने वाले हैं। कहा जाता है कि सलमान खान ने इस बार 2 बड़े जानवरों को कुर्बानी के लिए खास खरीदा है, जिनमें से एक बहुत बड़ा बकरा है और एक खूबसूरत दुम्बा है। और इस साल कुर्बानी के लिए जो खास बकरा सलमान खान ने मंगवाया है, वो बकरा अफगानिस्तान के बकरा मंडी से मंगवाया है
और ये बकरा कोई आम बकरा नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे वजनी और सबसे ज्यादा खूबसूरत बकरा बताया जा रहा है। इस बकरे की नस्ल झटला बताई जा रही है। और यही नहीं, इस बकरे पर अल्लाह की कुदरत से अल्लाह का नाम भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ बताया जा रहा है। बॉलीवुड की खबरों के मुताबिक इस खास बकरे की कीमत 1,20,00,000 रुपए बताई जा रही है। और अपने इस कुर्बानी के बकरे की हिफाजत के लिए सलमान खान ने खास 2 बॉडीगार्ड्स भी लगा रखे हैं, जो दिन रात इस कुर्बानी के बकरे की देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सलमान खान हर साल बकरा ईद के मौके पर महंगे से महंगे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। इससे पहले पिछली साल भी यानी कि 2024 में भी सलमान खान ने 2.5 करोड़ के आसपास का बकरा खास तौर पर पाकिस्तान बकरा मंडी से मंगवाया था। मगर बॉलीवुड खबरों के मुताबिक इस साल सलमान खान ने अपना ये शेरू बकरा खास अफगानिस्तान के बकरा मंडी से भारत मंगवाया है। अब दोस्तों, सलमान खान को लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि सलमान खान हर साल इतने महंगे बकरों की कुर्बानी क्यों करते हैं, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों में होती है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें, जब इस बारे में सलमान खान से पूछा गया तो सलमान खान का जवाब सुनकर हर कोई चौंक गया। और यही नहीं, सलमान खान का जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने सलमान खान से पूछा कि भाईजान, आप हर साल बकरा ईद के मौके पर इतने महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी क्यों करते हैं, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में होती है। तो इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि बकरा ईद के मौके पर मुझे जो भी बकरा पसंद आ जाता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, मैं उस बकरे को कुर्बानी के लिए खरीद लेता हूं और फिर उस बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान करके अपना फर्ज अदा करता हूं। इसके बाद मीडिया रिपोर्टर ने सलमान खान से दूसरा सवाल पूछा कि सलमान भाई, आप इतने महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी किसके नाम से करते हैं, यानी कि इन बकरों की कुर्बानी आप किस नाम से करते हैं। तो इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि मैं इन बकरों की कुर्बानी अपनी मां के नाम से करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा से ही जानवरों के शौकीन रहे हैं। सलमान खान अपने फार्म हाउस पर कई तरह के जानवर रखते हैं, यानी कि सलमान खान के फार्म हाउस पर कई तरह के अलग अलग जानवर मौजूद होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान खान के पसंदीदा जानवरों में बकरे हैं, यानी कि सलमान खान को बड़े बड़े बकरे पालना और अल्लाह की राह में उनकी कुर्बानी करना बहुत पसंद है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इस साल कुर्बानी के लिए सलमान खान ने जो बकरा खरीदा है, उस बकरे के साथ सलमान खान ने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर भी की है, जो देखते देखते वायरल होने लगी है, जिसको देखकर सलमान खान के चाहने वालों ने उस फोटो को खूब पसंद किया है। उस फोटो में देखा जा सकता है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपने कुर्बानी के बकरे के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। इस फोटो को सलमान खान के फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। इस फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि यह फोटो सलमान खान के बकरे की है, जिसको सलमान खान ने खुद ही ट्वीट कर शेयर किया है। मगर दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको यहां पर एक बात और बता दें कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए कोई महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है। यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बकरा ईद के मौके पर सलमान खान की तरह कोई महंगा बकरा होगा तभी बकरा ईद पर कुर्बानी होगी, वरना कुर्बानी नहीं होगी। याद रखें, कुर्बानी के लिए कोई महंगा जानवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि 10-20 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी। बस आप कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप कुर्बानी के लिए कोई बकरा या दुम्बा खरीद रहे हो तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, यानी कि 1 साल से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप भैंस को खरीद रहे हो तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कुर्बानी के लिए कोई ऊंट खरीद रहे हो तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए खरीद सकते हो, चाहे वो 5 या 10 हजार का ही क्यों ना हो, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के पास जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता है। अल्लाह तो सिर्फ हमारी नीयत को देखता है। इसलिए जैसी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से आप बकरा ईद पर कोई जानवर खरीद लें और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी।
अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। अब दोस्तों, आप सलमान खान के इन महंगे बकरों को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, यानी कि इन बकरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में, और इस वीडियो में बताने वाले हैं इस बार 2025 में शाहरुख खान ने बकरा ईद की कुर्बानी के लिए खास बकरा कहां से मंगवाया है और बकरे की कीमत कितनी है। शाहरुख खान ने इस बार कितना महंगा बकरा खरीदा है और वह बकरा कितना वजन का है और बकरा कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, जिसके बारे में जानकर आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के बकरे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में 2 बड़े त्योहार हैं जिसको मुसलमान अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पहला त्योहार ईद उल फितर है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरा त्योहार ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर रमजान के 1 महीने रोजे रखने के बाद मनाई जाती है और ईद उल अजहा 70 दिनों के बाद, यानी कि 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देशों में इस त्योहार को सुन्नते इब्राहिम और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। बकरा ईद जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है और यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि 10, 11 और 12 तारीख तक यह त्योहार को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे, तो उसी जगह पर आसमान से एक दुम्बा आ गया और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। उसी वक्त से अल्लाह तबारक व ताला ने उस सुन्नते इब्राहिम को कायम रखते हुए मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब कर दिया है। दोस्तों, मुसलमानों में जो साहिबे निसाब होते हैं, साहिबे निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके बराबर रकम हो, यानी कि अगर इन तीनों को मिलाकर आपके पास 7 तोले सोने के बराबर रकम आ जाए, यानी कि आपके पास थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सी रकम है, इन तीनों को मिलाकर अगर आपके पास रकम 7 तोले सोने के बराबर आ जाए तो आप साहिबे निसाब हो जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं, मगर कुर्बानी वही लोग देते हैं जिन लोगों की हैसियत होती है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं वही लोग कुर्बानी देते हैं। गरीब आदमी के लिए जो साहिबे निसाब नहीं है, उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नजदीक खून बहाने यानी कि कुर्बानी करने से प्यारा नहीं है। दूसरी जगह पर प्यारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा उठो और अपने कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही जरूरी है, और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और अगर वह बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ी बंगला होते हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि जो लोग लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं,
बल्कि कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी है कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर वाजिब है। तो याद रखें, ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत है। इस्लाम का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। उसे हर साल बकरा ईद के मौके पर अपने नाम से कुर्बानी देना जरूरी है। अगर वह कुर्बानी नहीं करता है तो फिर गुनहगार होगा। तो दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार बिल्कुल करीब है और आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह पर महंगे से महंगे बकरे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। मगर याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो लोग कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं। मतलब यह है कि गरीबों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में दौलत ना हो उन लोगों पर कुर्बानी माफ है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि बकरा ईद पर कुर्बानी देने के लिए महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है। यानी यह जरूरी नहीं कि बकरा ईद पर कि सलमान खान के बकरे का जैसा कोई महंगा बकरा होगा या शाहरुख खान के बकरे के जैसा कोई महंगा बकरा होगा तभी आपकी कुर्बानी होगी। 10-20 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के पास जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता। अल्लाह तो सिर्फ हमारा नियत देखता है। इसलिए जैसा आपका हैसियत हो, आप अपने हिसाब से बकरा ईद पर आप अपने हिसाब से कुर्बानी कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। एक मर्तबा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा जानवर है जिनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिनका एक या दोनों कान नहीं हो, ऐसा जानवर जिनकी बीमारी जाहिर हो रही हो, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो चल ना सके। तो याद रखें, ऐसे बीमार जानवरों की कुर्बानी देना जायज नहीं है। और इसके अलावा कुर्बानी देने के लिए भींगा मरीज, लंगड़ा और कटे हुए सिंग और बगैर कान वाले जानवरों का भी कुर्बानी ना दें। और याद रखें, ऐसा जानवर भी ना हो जो जानवर हामिला हो, यानी कि जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, ऐसे जानवरों का भी कुर्बानी देना ठीक नहीं है। आप बकरा ईद के मौके पर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह बात बड़ी तेजी से लोग फैला रहे हैं कि शाहरुख खान ने 5 करोड़ का बकरा खरीदा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, शाहरुख खान चाहे जितना भी महंगा बकरा खरीद कर कुर्बानी दे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता हो, अल्लाह ताला को एक मानता हो। दोस्तों, कुछ लोग यह सोचते हैं, काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा होता तो मैं अल्लाह ताला की राह में ज्यादा महंगा बकरा खरीद कर कुर्बान करता। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे पैसों को नहीं देखता, बल्कि हमारी नीयत को देखता है, हमारे अच्छे आमाल को देखता है। अगर आपने बड़े जानवर में एक हिस्सा भी ले लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपको उतना सवाब अता फरमाएगा जितना सवाब ऊंट की कुर्बानी देने पर मिलता है। लिहाजा आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना भी हो सके उतना ही आप अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें। अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा।